ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है वह सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव का दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन का प्रदोष व्रत होने से इसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। इस बार सोम प्रदोष व्रत 27 तारीख को पड़ रहा है। अब सोम प्रदोष व्रत है तो उसकी कथा भी ज़रूर आप लोग सुनना चाहेंगे, तो चलिए बिना देरी किए हुए सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो मात्र कथा सुनने मात्र से आप इसका पूरा पूरा पुण्य फल उठा सकते हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। अब वह बेचारी अकेली ही रहती थी। उसके एक पुत्र था, कोई भी उनका पालन पोषण करने वाला नहीं था। अतः ब्राह्मणी और उसका पुत्र भीख मांगने लगे और भीख मांग कर ही अपना पालन पोषण करते अपना पेट भरते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी कहीं से घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ रास्ते में बैठा हुआ मिला। यह देखकर ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उस लड़के को अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का एक राजकुमार था। शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसके पिता को बंदी बना लिया तथा उस राजकुमार को घर से मार मार कर निकाल दिया। इसलिए वह बेचारा इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। अब राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ उस ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। तीनों अपना पेट भीख मांगकर भरने लगे। एक दिन की बात है कि अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन ही अंशुमती ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने को कहा। उसके माता पिता राजकुमार से मिले तो उन्हें भी वह पसंद आ गया। अब कुछ ही दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न दिया और कहा कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। पूरी सच्चाई राजा को स्वप्न में भोलेनाथ ने बता दी कि वह राजकुमार है और शत्रुओं ने उसे निकाल दिया है। ऐसा भगवान के आदेशानुसार हुआ। तो फिर राजा ने अंशुमती का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। अब जो कि ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी, रोज पूजा पाठ करती थी, उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने शत्रुओं पर आक्रमण किया और अपने देश से सभी शत्रुओं को खदेड़ कर बाहर निकाल दिया और अपने पिता को भी उनके बंधन से मुक्त करा लिया। अब राजकुमार जीत गया। सब खुशी खुशी रहने लगे और राजकुमार ने उस ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे, वैसे ही भगवान शंकर सबके दिन फेरें। जो इस कथा को पढ़े सुने उसकी भी भगवान शिव सदा रक्षा करें और सदा उनके सभी सपने पूरे करें। तो यह थी प्रदोष व्रत की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, सदा रक्षा करें।